पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एटकिन, एल्ड्रियाना और नीहेलू तीनों ने जुकिन से फेंग के सभी ट्रेजर छीन लिए थे और नीहेलू ने मेंटल पावर से अटैक कर जुकिन के ब्रेन को डैमेज कर दिया था, जिससे वो मर गई थी। दूसरी तरफ फेंग की ह्यूमन बॉडी के क्लोनिंग प्रोसेस भी पूरी हो जाती है और वो अपनी ह्यूमन बॉडी में आ जाता है, जिसके बाद फेंग समुद्र से बाहर आ गया था, जहां बवाता फेंग को जुकिन के बारे में बताती है कि वो मर चुकी है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में फेंग गुस्से में बवाता से कहता है, क्या बवाता, क्या तुमने मुझे प्रॉमिस नहीं किया था कि जुकिन बिल्कुल ठीक है? तभी बवाता फेंग को शांत करते हुए कहती है, जुकिन नहीं मरेगी। और क्या तुम्हें अभी वो लॉकेट याद है जो मैंने तुम्हें एक बार दिया था? उसे इटर्नल लव कहते हैं। जो जाति यूनिवर्स में इटर्नल बॉडी के साथ जन्म लेती है, उनसे निकाला गया जेनेटिक मटेरियल इस लॉकेट में सील है। ये एक लाइफ सेविंग ट्रेजर है। इधर हम जुकिन को देखते हैं, जिसके गले से वो लॉकेट निकलकर चमकने लगता है और जुकिन की बॉडी के आसपास हो रहा इकट्ठा होने लगता है, जिसके बाद वो लॉकेट जुकिन को हवा में ले जाके उसकी पूरी बॉडी को हील करने लगता है। जिस पर फेंग कहता है जुकिन ने इटर्नल लव को ऑब्जर्व कर लिया है, जिससे विरासत में उसकी यादें भी मिल गई और इटर्नल बॉडी कभी बूढ़ी नहीं होती है। साथ ही लाइफ अब 100 युगों की हो गई है, लेकिन अब वो कभी भी प्रैक्टिस नहीं कर पाएगी। तभी बवाता कहती है, तुमने सही कहा, अब वो इमोर्टल है, उसे केवल उसकी सोल को डिस्ट्रॉय करके ही मारा जा सकता है। साथ ही फेंग ये सब होता हुआ स्क्रीन पे देख रहा था, जिसके बाद जुकिन की आंखें खुलती है। तभी फेंग गुस्से में बवाता से पूछता है कि जुकिन पर अटैक किसने किया था? तो बवाता बताती है कि थंडर एंड लाइटनिंग मार्शल आर्ट इंस्पेक्टर नीहेलू ने, जो एक जीनियस स्पिरिचुअल मास्टर है, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल पावर तुम्हारे से कम है। तभी फेंग गुस्से में कहता है कि मेरे परिवार को छूने की हिम्मत किसने दी? तो बवाता बताती है कि पूरी पृथ्वी पर सभी लोगों ने सोचा कि तुम गोल्डन हॉर्न बेमुथ के साथ फाइट में मर गए। साथ ही दुनिया के सबसे पावरफुल लोग भी मर गए थे और इस मौके का फायदा उठाकर एटकिन, एल्ड्रियाना और नीहेलू तीनों ने HR अलायंस के साथ साथ सभी जगहों पर अपना कब्जा कर लिया और अब पूरी दुनिया पर इन तीनों का राज है। ये किसी को भी मार सकते हैं और उनके ट्रेजर छीन सकते हैं। इन तीनों ने अपना एक अच्छा फाउंडेशन बना लिया है। तभी फेंग कहता है, इसलिए उन्होंने मेरी फैमिली को खुलेआम चोट पहुंचाने का साहस किया। क्या ऑटो हीरोज की फैमिली में भी किसी को कष्ट हुआ है? तो बवाता बताती है कि मो एंडरसन के एक रिश्तेदार को मारकर उसे कार दुर्घटना का नाम दे दिया। ये सुन के फेंग गुस्से में कहता है कि इन कमीनों ने हमारा सेक्रीफाइस नहीं देखा कि इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरी फैमिली को छूने की कोशिश करे और ऑटो हीरोज के रिश्तेदारों को भी चोट पहुंचाए, इसलिए तुम सभी को मरना होगा। इधर जुकिन होश में आ जाती है, जिसे उसके साथ अभी जो भी हुआ उसके बारे में कुछ पता नहीं था। तभी उसके फोन पे फेंग का कॉल आता है, जो देख के वो बहुत खुश हो जाती है और अपनी वेडिंग को इमेजिन करने लगती है। दूसरी तरफ फेंग बड़ी तेजी के साथ उड़ते हुए कंट्री की तरफ जा रहा था और जाते हुए जुकिन को कॉल करते हुए कहता है, मैं थोड़ी देर में अपना एक काम पूरा करके घर आ जाऊंगा। उसके बाद एल्ड्रियाना को देखते हैं, जो शराब पीते हुए म्यूजिक सुन रहे थे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक से उसके घर की लाइट कट जाती है, जिसके बाद एल्ड्रियाना कहता है, मुझे लगता है मेरे आसपास कोई है, लेकिन मैं प्लेनेट लेवल की 3rd लेवल पे पहुंच गया हूँ, इसलिए किसी का मेरे सामने गोश्त की तरह आना मुश्किल है, लेकिन मैं इसे ढूंढ लूंगा। तभी अचानक से पियानो बजता है और सभी चीजें हवा में उड़ने लगती है। उसी वक्त एक नाइफ आके एल्ड्रियाना की फोटो पर कट लगा देती है। ये देखकर तो एल्ड्रियाना घबरा जाता है और जैसे ही वो पीछे घूमता है, उसके सामने फेंग होता है, जिसे देखकर तो वो डर के मारे नीचे गिर जाता है और फेंग से कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन वो कुछ और बोलता है, उससे पहले फेंग अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसे उठा लेता है और एक दीवार पर देकर मारता है, जिसके बाद फेंग उसे अपनी पावर से लगातार इधर उधर पटकने लगता है, लेकिन वो फेंग के सामने कुछ नहीं कर पाता। तभी फेंग कहता है, या नहीं, तुम्हारी लाइफ अब मैं ले रहा हूँ, और यह कहकर उसकी सोल डिस्ट्रॉय कर उसे मार देता है। जिसके बाद हम एटकिन को देखते हैं, जो अपनी सुपर कार में कहीं जा रहा होता है। तभी उसे किसी का कॉल आता है, जो एटकिन को बताता है कि एल्ड्रियाना मर चुका है। उसकी बॉडी पर कोई भी चोट का निशान नहीं था और सभी इंडिकेटर्स भी बहुत नॉर्मल थे। फिर एटकिन कहता है कि जरूर उस पे किसी ने मेंटल पावर से अटैक किया है और नीहेलू तो केवल प्लेनेट लेवल के 1 पर है, तो वो उसे नहीं मार सकता। वह कौन हो सकता है? सभी तो मर चुके हैं और मैंने एस्ट्रिसाइड की बॉडी तो अपनी आंखों से देखी थी। साथ ही फेंग के मरने की न्यूज़ तो पूरी दुनिया में लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया था, लेकिन फेंग की बॉडी नहीं मिली थी, तो ये हो सकता है कि वो अभी जिंदा है। इधर फेंग को देखते हैं, जो इनविजिबल होके नीहेलू के पैलेस आ गया था, जहाँ कुछ सिक्योरिटी गार्ड पहरा दे रहे थे, लेकिन फेंग अपनी पावर से उस जगह को स्कैन कर नीहेलू का पता लगा लेता है।
जहाँ नी येलो एक रूम में टीवी देख रहा होता है और न्यूज में बताया जाता है कि नी येलो एक जीनियस स्पिरिचुअल मास्टर है और लोग उसे सेकंड लुओ फेंग कहते हैं, जिससे नी येलो को बहुत गुस्सा आता है कि लोग उससे मरे हुए इंसान के साथ कंपेयर कर रहे हैं जो उससे कंपेयर करने के लायक भी नहीं। तभी उसे एटकिन का कॉल आता है जो उसे बताता है कि एल्डर याना ही मर गया है और मुझे लगता है कि उसे फेंग नहीं मारा है, इसलिए अब तुम छुप जाओ। जो सुन के तो नी येलो हैरान हो जाता है और कहता है क्या फेंग मरा नहीं है? तो एटकिन कहता है कि मुझे लगता है कि वह मरा नहीं है। तभी नी येलो के आसपास की चीजें उड़ने लगती है और वहाँ अचानक से फेंग आ जाता है, जो आते ही अपनी पावर से नी येलो को गले से पकड़कर उठा लेता है और पीछे दीवार पे दे मारता है। फिर उसके पास जाकर कहता है तुम वही कमीने हो ना जिसने जुकिन को छूने की हिम्मत की। तभी नी येलो अपनी पावर का फेंग पर यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और फेंग उसे अपनी पावर से मारने लगता है। नी येलो फेंग से कहता है कि मेरी बात तो सुनो, लेकिन फेंग उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे मार मार के उसकी हालत खराब कर देता है, जिसकी आवाज बाहर के सिक्योरिटी गार्ड्स को भी आ जाती है। फिर फेंग उसकी सोल को डिस्ट्रॉय कर उसे बाहर फेंक देता है, जिसे देखकर उसके सिक्योरिटी गार्ड उसे चेक करने आते हैं और वही फेंग अपनी पावर से उसके फोन को अपने पास लाके एटकिन से कहता है अब तुम्हारी बारी है, और फोन को तोड़ के वहाँ से चला जाता है। ये सुन के तो एटकिन घबराया जाता है और तेजी से कहीं जाने लगता है। जाते हुए कहता है कि फेंग वापस आ गया और वो सच में जिंदा है, साथ ही वो पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो गया है। अब बस मेरे पास एक ही रास्ता है। जिसके बाद बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर्स को दिखाया जाता है जो कह रहे थे कि HR अलायंस के चेयरमैन एटकिन एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाले हैं। साथ ही ये न्यूज हर जगह लाइव हो रही थी, जिसे देखकर लोग सोच रहे थे कि लगता है मास्टर होंग और मास्टर लीशन उठने वाले हैं। लेकिन तभी वहाँ एटकिन आके कहता है आज मैं तुम सबसे किसी को मिलवाने वाला हूँ जिसने कई सारे किंग लेवल मॉन्स्टर्स को अकेले मारा है और इंसानियत को बचाने के लिए गोल्डन ऑन बेमू से लड़ाई लड़ी। अर्थ का यंगेस्ट स्पिरिचुअल मास्टर लुओ फेंग, जिसकी प्रशंसा करता हूँ। मुझे उसकी मौत का अफसोस है, लेकिन क्या आप में से किसी ने फेंग की बॉडी को अभी तक देखा है? और आज मैं जो बताने वाला हूँ वो ये है कि फेंग अभी भी जिंदा है। इस न्यूज को मास्टर होम की तीनों गार्ड्स और सभी लोग देख रहे होते हैं और ये सुन के सभी लोग खुश हो जाते हैं। इधर फेंग का भाई जुकिन को जाके कहता है कि टीवी में न्यूज में बता रहे हैं कि भैया मरे नहीं है। जिसके बाद फेंग की पूरी फैमिली टीवी में न्यूज देखने लग जाती है। उसी वक्त वहाँ फेंग आने लगता है, जिसे देख सभी लोग और फेंग की फैमिली खुश हो जाती है। साथ ही एक सोल्जर चीफ को जल्दी से बताने के लिए बोल देता है। इधर एटकिन कह रहा होता है कि फेंग अब तक का बेस्ट हीरो है और मैं उसके साथ फ्यूचर में फाइट करूंगा। ये सुन के सभी ताली बजाने लगते हैं और एटकिन ये सोच के खुश हो रहा होता है कि इसे पूरी दुनिया देख रही है, तो फेंग अब तुम मुझे कैसे मारोगे? तभी वहाँ तेजी से फेंग आ जाता है, जिसे देख के एटकिन झुक के रिस्पेक्ट देने लगता है और सभी लोग फेंग को देख के खुश हो रहे होते हैं। लेकिन फेंग अचानक से एटकिन पर अटैक कर उसे जोर से किक मारता है, जिससे उसकी सोल थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाती है और फिर फेंग उसे गले से पकड़कर उठा लेता है और एटकिन को पटक पटक के मारने लगता है। तभी एटकिन भागने की कोशिश करता है, लेकिन फेंग उसके सामने जाके अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसकी सारी हड्डियों को तोड़ देता है और फिर फेंग एटकिन को बुरी तरह से घायल कर उसे मार देता है, जो देख सभी लोग फेंग से डर के पीछे हटने लगते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।